यत्र क्ववा पूर्वशत्रुर्मा हंसी कृपणान व्रता। हे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालक बालिकाओं को मारने से तुझे आखिर मिलेगा क्या? तुझे मारने वाला तो यत्र तत्र कहीं जन्म ले चुका है। जैसे ये आकाशवाणी कंस ने सुनी, कंस भयभीत हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, अपनी बहन देवकी के चरणों में लेट गया। बहन मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। वसुदेव देवकी को कंस ने उसी क्षण बंधन से मुक्त कर दिया। वसुदेव कंस दौड़े दौड़े आए, मन में विचार करने लगे कि आखिर मुझे मारने वाला कौन होगा, कहां होगा, कैसा होगा। नारद जी ने मन में विचार किया कि इसने दुनिया को बहुत डराया है, आज मैं इसको ऐसा डरा करके जाऊंगा, ऐसा डरा करके जाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। नारद जी फिर कंस के सामने आ गए। कंस ने जैसे नारद जी को देखा तो कंस भयभीत होकर के नारद जी के चरणों में लेट गया। भगवान, मुझे इस घनघोर संकट से मुक्त करिए। क्या संकट है? बोले आकाशवाणी हुई है कि मुझे मारने वाला यहीं कहीं जन्म ले चुका है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो मुझे मारने वाला होगा वो आखिर कैसा होगा। यदि वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि अच्छा मौका है। नारद जी कहते हैं, महाराज, जो आपको मारने वाला होगा ना वो काला काला होगा। आपको जो मारने वाला होगा ना वो तिरछी चितवन वाला होगा। आपको जो मारने वाला होगा ना वो काली कमली वाला होगा। आपको जो मारने वाला होगा ना वो मीठी मीठी मुरली बजाने वाला होगा। आहा, जैसे कंस ने ये बात सुनी, अब तो कंस अपने भय से भयभीत होकर के सब कुछ भूल गया कि नारद जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। सिर्फ उसे अंत में इतना याद रहा कि मुझे मारने वाला काला काला होगा, बाकी सब कुछ भूल गया। महाराज कंस दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास गए, बोले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी घर में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। कंस की पत्नी ने कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी अभी मैंने गर्मा गर्म भोजन बनाया। कंस की पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। तो जैसे दाल में छौंका लगाया तो दाल में जीरा जल गया। जब जीरा जल जाता है ना तो दाल के ऊपर काला काला होकर के तैरने लगता है। और एक अकेला जीरा नहीं तैरता, उसके साथ में जितने जले हुए जीरे होते हैं सारे के सारे जले हुए जीरे अपना एक झुंड बना लेते हैं, एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पर। जैसे ही दाल भात की थाली महाराज कंस के सामने रखी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान। जैसे कंस की नजर भोजन की थाली पर पड़ी और जले हुए जीरे को देखा, कंस उस काले जीरे से भयभीत होकर के कंस ने अपने महल के बाहर की ओर दौड़ लगाई। महल के बाहर देखा कि एक काले रंग का गधा खड़ा था। और जैसे महल के बाहर काले रंग के गधे को देखा, अब तो कंस ने कहा, हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? भोजन की थाली में काला, घर के बाहर काला। हे मुष्टिक, हे चाड़ू, तुम कहां हो? अब तो कंस भयभीत होकर के दौड़े दौड़े गए, अपनी अट्टालिका पर खड़े हो गए। अमावस की रात थी। तो अमावस की रात कैसे काली होती है। अट्टालिका पर खड़े होकर के जैसे कंस ने अमावस की काली रात को देखा, अब तो कंस तो हो गए कि धड़ाम से अट्टालिका पर से ही जमीन पर पड़े। हे भगवान, ऊपर भी
काला, घर के बाहर भी काला, भोजन की थाली में भी काला, मुझे बचाओ। अब तो कंस दौड़े दौड़े आए, अपने शयन कक्ष में गए, विश्राम कक्ष में गए। अब विश्राम कक्ष में भी जाकर के देखा कि जो उड़ने वाला कंबल था, वो भी गलती से उनकी पत्नी ने काला रख दिया था। जैसे काले कंबल को देखा, अब तो कंस पसीना पसीना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मंत्री दौड़े दौड़े आए, क्या बात है महाराज, इतने आप चिंतित क्यों हैं? बोले जहां देख रहा हूं वहीं काला काला है, आखिर मुझे मारने वाला यहीं कहीं है, मैं उसका पता कैसे लगा पाऊंगा? मंत्री ने कहा महाराज, आपको मारने वाला कौन होगा, कैसा होगा, कहां होगा, उसका पता लगाने में कोई यदि सक्षम है तो वो पूतना मौसी है। बिना पूतना के कोई पता नहीं लगा पाएगा। बोले जाओ पूतना को लेकर के आओ। मंत्री पूतना को लेने के लिए चले गए। अब ये बात तो हो गई मथुरा की, अब चलें गोकुल। नंद बाबा की दो बहन हैं, एक को नाम है नंदा और दूजी को नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले ही अपने भैया के घर आ गई। जब उनको पतो चलियो ना कि भाभी के इनंग कछु होने वालों है, तो 6 महीने पहले आएगी। भैया भाभी के घर में कछु उत्सव हुए, यदि किसी को प्रसन्नता होवे या ना होवे, पर बहनों को और ननंदों को बहुत प्रसन्नता होवे। 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले अपने भैया भाभी के घर आ जाना। बहनें तो ये सोचती हैं कि जितने दिन पहले जाएंगे भैया से उतनी महंगी साड़ी लेंगे। 8 दिन पहले जाएंगे तो 800 की साड़ी, 15 दिन पहले जाएंगे तो 1500 की साड़ी पक्की, महीना भर पहले जाएंगे तो 3000 की साड़ी पक्की। और जब 6 महीने पहले जाएंगे तो साड़ी माड़ी से कम थोड़ी चलेगा, फिर तो सोना चांदी चाहिए। नंदा सुनंदा ने अपनी भाभी से पूछी, भाभी मुझको एक बात बताओ, तुमने यदि लाला को जन्मदिन हो तो हमको कहा दोगी, और लाली को जन्मदिन हो तब कहा दोगी? यशोदा रानी ने कहा, बहन यदि लाला भयो तो मेरे गले में जो नवलखा हार है ना, ये तुम दोनों को दे दूंगी। लाला की जगह यदि गलती से लाली है गई, फिर कछु ना मिलेगा। अब तो नंदा सुनंदा ने भगवान से प्रार्थना की नहीं है, भगवान भाभी के इनंग होवे तो लाला ही होवे, लाली होवे ही ना है। लाली होवे से परेशानी तो कछु ना है, पर जो भाभी के गले में नवलखा हार है ना, वो ना मिले। अब तो नंदा सुनंदा नित्य भगवान से प्रार्थना कर, होवे तो लाला ही होवे, लाली होवे ही ना है। आज नंदा सुनंदा ने देखो कि सुबह के 8 बज गए, अभी तक भाभी की आंख ना खुली। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई तो देखियो कि यशोदा रानी तो बड़े निश्चिंत होकर के सो रही हैं, और यशोदा रानी के दक्षिण भाग में एक नेक्सो कछु सोई रहो था, काली कमली ओढ़ करके। नंदा सुनंदा से कहवे के ताई लगी, बहन देख तो सही, आज भाभी अभी तक जागी काहे को ना आए, जाको हमें इंतजार थो ना 6 महीने से पहले, बाने जन्म ले ली नो, चलने देखे तो सही, लाला भयो की लाली हुई। जैसी नंदा सुनंदा अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सुनंदा ने नंदा से कही, बहन ने कि ये काली कमली हटा करके देख तो सही, ये लाला है या लाली है? नंदा ने कहा 6 महीने से हमने भगवान की आराधना करी, नेक 5 मिनट भगवान से प्रार्थना और कर ले। नंदा सुनंदा ने आंखन को बंद करके भगवान से कही, हे भगवान यदि ये लाली भई होए तो या लाली को तुम लाला बना ही दीजो,
यदि लाली से आपने याकू लाला नाय बनायो तो भाभी के गले में जो नव लखा हार है ना, ये हमको नाय मिलेगा। सुनंदा ने कही बहन प्रार्थना है गई, काली कमली हटा तो सही। बोले अभी अभी भगवान से कही, और भगवान ने मान लो लाली से लाला बनावे के ताई आए होंगे, और तेने बाके पहले काली कमली हटाए दी नहीं, तो ना वो लाला रहेगा ना वो लाली रहेगी। या से नेक रुक जा। थोड़ी देर बाद जैसे ही नंदा सुनंदा ने काली कमली हटाई, और जैसे काली कमली हटाई, अब तो यमुना जी की तरफ दौड़ लगा दी नहीं। नंद बाबा यमुना जी के किनारे बैठे थे, हाथ में माला थी, सर पर एक रुमाल डाल करके बैठे थे, मंत्र को जाप कर रहे थे। अभी तक तो भयो ही ना है, अभी तक तो भयो ही ना है, ना जाने कब होएगो, पतो नहीं लाला होएगो या लाली होएगी। हे भगवान, जो भी होनो होए, नेक जल्दी है जाए। या मंत्र को जाप चल रहे होते। बाही समय नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची, भैया बधाई हो। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी बधाई हो तो हाथ से माला छूट गई। अरे बहन का बात की बधाई? नंदा सुनंदा कहवे के ताई लगी, भैया आज भाभी ने नेक से, काले से, कलूटे से, छोटे से एक लाला को जन्म दिया। जैसी ये बात नंद बाबा ने सुनी, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई। यमुना जी से बाहर निकल करके आए, पीतांबरी पहने, माथे पर पीलो चंदन लगायो, आंखन में काजल लगायो, मूछन में इत्र लगायो, और ब्रजवासी से कहने लगे, ब्रजवासी नेक दर्पण तो लियो, मैं देखो तो सही आज कैसो लग रहे हो। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा आज 16 बरस के तो तुम ही लग रहे हो। अब तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं जदायुः। वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। यहां पर सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान्, स्नातः सुचिरलंकृता। सबसे पहले वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया नंद बाबा ने, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। नंद बाबा ने कहा, मेरे घर ना बेटा हुआ ना मेरे घर बेटी हुई। बोले, नंद घर आनंद भयो, मेरे घर तो आनंद हुआ है। और जैसे नंद के घर में आनंद के उत्सव की जानकारी संपूर्ण ब्रजवासियों को मिली, तो सारे के सारे ब्रजवासी सज धज करके आए। आहा, नंद जी के 85 चौक के महल के चारों तरफ सारे के सारे ब्रजवासी नंदोत्सव मनाने लगे। तो आइए हम आप सब मिलकर के नंदोत्सव में सम्मिलित होकर के खुशियां मना। अरे चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, यदुवंशी के कुल का उजाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। बाबा हाथों से बना
ब्रज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल, सगे ब्रज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल। मैया दर्शन करताल, मैया दर्शन आज नंद का नसीबा हे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालक बालिकाओं को मारने से तुझे आखिर मिलेगा क्या? तुझे मारने वाला तो यत्र तत्र कहीं जन्म नहीं। आज यत्र प्रभवा पूर्व शत्रुर्मा शीघ्र प्रणाम व्रता। हे दुष्ट कंस, मुझ जैसे सभी हिल मिल के ग्वाल नाच दे दे करताल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल कर ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जब नीलो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल झूले अंगना में, झूले अंगना में पल्ला जहाँ डाला हुआ, चलो देख आवे डाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर डाला हुआ, यदुवन से के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे तुझका उजाला हुआ। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज। सुख आँखों को, आँखों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादव का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादव का शोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी के गोर, बोले पंछी बन मोर मानो बदरी के गोर। बूंद आनंद को, आनंद को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ, अरे लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला
नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ चलो देख आवे नंद घर लाला जय जय श्री बड़े धूमधाम से संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया। यहां पर भगवान सुखदेव कहना चाहते हैं, परीक्षित सावधान, धैनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः शमिलं कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा शातिकौशंभरा व्रतान्। नंद बाबा ने 9 लाख गाय एक एक ब्राह्मणों को दान में दीनी लाला के जन्म के उत्सव की खुशी में। धैनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः सम्मिलन करते। तिलाद्रीन सप्तरत्नों का 7 बड़े बड़े पर्वत बनाए नंद बाबा ने तिल के, और 7 बड़े बड़े पर्वतों को रत्नों से सजाया गया, सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, सुंदर सुंदर मणियों से, और वो सप्तऋषियों को एक एक पर्वत भेंट में देने। बाही ब्रजमंडल में एक बुढ़िया रहती, बाकी उम्र थी 120 बरस। आंखन से दिखाई कम देवे, कानन से सुनाई कम देवे, मुंह में दांत तो थे ही नहीं, कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन वह 120 वर्ष की बुढ़िया ने देखो कि यह ब्रजमंडल में का है रहे हो, नेक देखो तो सही। अब नेक कम दिखे ना तो ऐसा करके दिखने पड़े। 120 वर्ष की बुढ़िया ने सोची कि सब सज धज के जा रहे हैं तो नेक मैं भी श्रृंगार करके जाऊं, देखो तो सही, आंखन से कम दिखे। तो वह 120 वर्ष की बुढ़िया ने 80 गज को लहंगा पहनो। अब श्रृंगार करबे के ताई गई तो आंखन की रोशनी ने कमजोर है गई ना, तो जो आंखन को श्रृंगार थो वो ओठन में कर ली नो, और जो ओठन को श्रृंगार थो वो आंखन में कर ली नो। और वह 120 वर्ष की बुढ़िया चल पड़ी। दांत तो मुंह में थे ही नहीं। ब्रजवासी माखन के लड्डू बनाए बनाए करके फेंक रहे थे, बधाई हो बधाई हो, हैं? और सब उस बधाई को लूट रहे थे जिससे कल आप सब लोग लूट रहे थे। बधाई के बीच में 120 वर्ष की बुढ़िया गई और बान ने बोली, का भयो? एक ब्रजवासी ने माखन को लड्डू बनाए, वो जैसी धम्म से फेंक्यो तो बुढ़िया के मुंह दांत तो थे ही नहीं, गप से अंदर चलो गए। अब जैसी गप से अंदर गयो तो नेक यहां लग गयो, नेक यहां लग गयो, तो बन अपनी जीभ से चाटियो। बाकी बात 120 वर्ष की बुढ़िया ने फिर पूछी, लाला का भयो? ब्रजवासी ने कि मैया तेरो मुंह मीठो भयो कि नहीं भयो? मैया कहबे के ताई लगी कि मुंह मीठो तो है गयो, पर यूं पतो नहीं चलियो का बात को मुंह मीठो भयो।
ब्रजवासी कहने लगे मैया नंद घर आनंद भयो। 120 वर्ष की बुढ़िया कहबे के ताई लगी है भगवान या ब्रज में ऐसे आनंद घर घर हो, में कम से कम मुंह मीठा तो होता रहेगा। बड़े धूमधाम से ब्रज में नंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने देखा कि इस उत्सव में सभी आए हैं पर रोहिणी नहीं आई। रोहिणी अपनी अट्टालिका पर बैठ करके खिड़की में से नंदोत्सव का दर्शन कर रही थी। लेकिन नंद बाबा ने मन में विचार किया कि रोहिणी जब तक इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होगी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी यशोदा को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रोहिणी उस उत्सव में आकर के सम्मिलित कैसे हो जाए? क्योंकि जो रोहिणी के पति वसुदेव है ना, जिसका पति संकट में हो, भला उसकी पत्नी उत्सव में आकर के सम्मिलित कैसे हो सकती है? दुनिया के मुंह को पकड़ थोड़ी सकते हैं। दुनिया के लोग कहना चालू कर देंगे देखो पति जेल के अंदर है और पत्नी सज धज करके नाच भी के ताई जा रही। कुछ लोग मर्यादा है। तो रोहिणी ने सोचा कि मेरे पति तो संकट में है तो मैं उत्सव में जाकर के सम्मिलित नहीं रहूंगी, इस उत्सव का दर्शन यहीं से करूंगी। मेरी व्यास भी तो ये भी कहना चाहती कि यदि आपके पति के प्राण संकट में है तो पतिव्रता नारी को ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पति के दुख में दुखी रहे, सुख में सुखी रहे, वो पतिव्रता नारी के लक्षण है। नंद बाबा रोहिणी के पास पहुंचे, रोहिणी से कहने लगे रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासा स्नकंठाभरण भूषिता। हे रोहिणी, मैंने संपूर्ण उत्सव में तुमको नहीं देखा तो मेरा मन विचलित हो गया कि सारे देश देशांतर से, लोक परलोक से इस उत्सव में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और रोहिणी अट्टालिका पर बैठकर के इस उत्सव का दर्शन कर रही है। जब तक तुम इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होगी ये उत्सव अधूरा होगा। हिलकियां भर भर करके ये सुन करके रोहिणी रोने लगी। भैया तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो मेरा शरीर यहां है लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी चित्त, मेरी चेतना सब आपके उत्सव में है। लोक मर्यादा को मध्याह्न में रखते हुए मैं यहां से बाहर ना निकल सकता। नंद बाबा ने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ चलो। रोहिणी को साथ में लेकर के आए। रोहिणी ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर के उत्सव का खूब आनंद लिया। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमति बोरी देखत मोहि लुटाय दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म की खुशी में इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि एक भी गाय की बछिया नहीं बची, एक भी गाय नहीं बची, एक भी रुमाल नहीं बचा, एक भी लोटा नहीं बचा, एक भी घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुटा दिया। जो कुबेर का भंडार था ना, भंडार भी खजाना भी खाली कर दिया नंद बाबा ने। दोनों हाथों से लुटाया लाला के जन्म के उत्सव की खुशी। कोई साधारण बालक थोड़ी भयो है, साक्षात ब्रह्म जिसके आंगन में आया हो, ब्रह्म की दी हुई संपत्ति उसने ब्रह्म को ही समर्पित कर दी। ये भाव मेरे नंद का है। नंद बाबा ने मन में विचार किया
लाला के जन्म के बहुत दिन हो गए पर अभी तक हम मथुरा नहीं पहुंचे। महाराज कंस नाराज हो जाएंगे, उनको कर देने के लिए जाना चाहिए। पहले के समय में एक नियम था कि जब हमारे घर में, हमारे आंगन में कोई उत्सव मनाया जाता था ना, तो उसकी भेंट राजा महाराजा को देनी पड़ती थी। तो आज नंद बाबा ने भेंट की सामग्रियां लेकर के मथुरा की यात्रा आरंभ की। वहां पर मंत्री ने पूतना को बुलाया। पूतना ने कंस से कहा, भैया क्या बात है, मुझे आदेश करिए। कंस ने कहा, बहन मेरा जीवन संकट में है। आकाशवाणी ने कहा है कि मुझे मारने वाला यहीं कहीं जन्म ले चुका है। यदि मेरा शत्रु मेरे सामने आएगा तो मैं पहचानूंगा कैसे? पुतना ने पूछा कि आकाशवाणी कब हुई थी? बोले आज से 7वें दिन पहले। पुतना ने कहा, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। 7 दिन से लेकर के आज तक संपूर्ण व्रत 84 कोष मंडल में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया होगा, मैं अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके जाऊंगी। एक एक करके सबको स्तनपान कराऊंगी। जहर का स्पर्श करते ही वो सारे के सारे बालक हो या बालिका हो अपने प्राणों को त्याग देंगे। उनमें जो आपका शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा, बहन ये तरीका तो ठीक है, पर तुम्हारा ये विकराल स्वरूप इस स्थिति में अपने अपने घर के अंदर आपको प्रवेश देगा कौन? पुतना ने कहा कि जितनी मैं देखने में कुरूप हूं ना, मेरे पास माया की विद्या है। माया की विद्या से, माया की शक्ति से मैं विश्व सुंदरी बन सकती हूं। एक ही क्षण में पुतना विश्व सुंदरी बन गई। अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया और व्रत 84 कोष मंडल की यात्रा आरंभ की। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक एक करके पूतना व्रत 84 कोष मंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया था ना, उनको उठावे, स्तनपान करावे, उस जहर का स्पर्श करे, बालक बालिका की मृत्यु हो जावे। वहां से नंद बाबा महाराज कंस के पास आए। नंद उपनंद महानंद कंस को जैसी भेंट प्रदान की। पूतना ब्रज में अपना काम कर रही है और यहां नंद बाबा मथुरा में आए। नंद बाबा को कुछ पता ही नहीं कि मैं यहां पर आया हूं, मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है ब्रज में। नंद बाबा ने जैसी कंस को भेंट प्रदान की, कंस ने कहा, हे नंद राय, कौन सी खुशी में या भेंट लेकर के आए हो? नंद राय ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से एक नहीं बल्कि मेरे घर में 2-2 बालकों का जन्म हुआ है, इसलिए सुंदर सी भेंट में लेकर के आया हूं। इसे आप स्वीकार करें और दोनों बालकों को आशीर्वाद दें। कंस ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। भगवान सुखदेव कहना चाहते हैं, परीक्षित सावधान, इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। जिस कंस का भय जिन बालकों को था, आज कंस ने उन्हीं बालकों को 3-3 आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी। राजा भी भगवत स्वरूप होता है और जिसे राजा का आशीर्वाद मिल जाए, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नंद राय ने मन में विचार किया कि हमारे मित्र वसुदेव भी यहीं पर रहते हैं, अभी अभी कंस के बंधनों से मुक्त हुए हैं, क्यों ना चल करके उनसे भी थोड़ी बहुत भेंट कर ली जाए। वसुदेव और देव की उदासीन अवस्था में बैठे थे। नंद राय जी वसुदेव देव के समक्ष पहुंचे। वसुदेव की आंखों में आंसू थे, देवकी की आंखों में आंसू थे। नंद राय जी ने जाकर के वसुदेव से कहा, मित्र, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं, पर मैं आपके दुख को मिटा तो नहीं सकता, पर दुख को बांट सकता हूं। मैंने सुना था, अहो ते देव की पुत्रा
कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा कन्या श्रापी दिवंगता। मैंने सुना था कि देवकी के एक नहीं 6 बालकों को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। 8वें के रूप में बेटी आई थी ना, पर उस बेटी को भी नहीं छोड़ा इसने। लेकिन धन्य है वो कन्या जो स्वतः अदृश्य होकर के उसने आकाशवाणी दी कि तुम्हें मारने वाला यहीं कहीं जन्म ले चुका है। परमित्र वसुदेव तुम चिंता मत करना, तुम्हारे मृत पुत्रों को तो मैं वापस लौटा करके नहीं ला सकता, पर मेरे जो 2 बेटे हैं ना, उनको तुम अपना ही समझ करके रखना। सुखदेव जी इस प्रसंग को सुनाते सुनाते मुस्कुरा पड़े। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? मानो भगवान सुखदेव कहना चाहते, परीक्षित नंद राय भी धन्य है, ये दोनों पुत्र तो वैसे ही वसुदेव के हैं। लेकिन इस सत्यता को वसुदेव के सामने कह करके वसुदेव के मन को हल्का कर दिया। थोड़ी देर बाद वसुदेव ने कहा, मित्र इस मथुरा नगरी में आपको ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे ब्रज में कोई ना कोई बड़ा बहुत भयंकर उपद्रव होने वाला है, तुम्हारे ब्रज में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए शीघ्रता से जाओ, ब्रज की यात्रा करो। नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव ने आज तक झूठ नहीं बोला। वसुदेव को घटना घटने से पहले आभास हो जाता था। नंदराय जी ने ब्रज की यात्रा आरंभ की। यहां पर पूतना गोकुल नगरी में प्रवेश करती है। जैसी पूतना ने गोकुल नगरी में प्रवेश किया, ब्रजवासी कहने लगे, भैया इतनी सुंदर गोपी तो हमने आज तक देखी ना है। ये इस लोक की तो नहीं, ये उस लोक की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग की परी हमारे नंद के लाला के दर्शन करने के ताई आई हो। इसको रोको मत, इसको जाने दो। पूतना को किसी ने रोका नहीं। जहां पर यशोदा रानी लाला के समक्ष थी, पूतना जाकर के वहीं पर रुकी और मैया यशोदा से पूतना कहने लगी, भाभी राम राम। मैया यशोदा ने कहा, बहन राम राम। पूतना कहने लगी, वे आकाश मंडल से जा रही थी, लेकिन जैसे मैंने देखा कि सारी दुनिया के लोग आपके बालकों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद मैं भी देकर के आ जाऊं। भोली भाली यशोदा पूतना के भाव को, व्यवहार को समझ ना पाई और यशोदा रानी कहने लगी, बहन आपके आशीर्वाद सो ही मेरे घर में एक नहीं 2-2 बालक भये हैं। खूब आशीर्वाद। यशोदा रानी ही अपने हाथों से अतिथि सेवा कर रही है और यशोदा रानी ही अपने हाथों से अपने लाला की सेवा कर रही है। पूतना ने देखा, पूतना यशोदा रानी से कहने लगी, बहन तुम अपने हाथों से ही अतिथि सेवा में और लाला की सेवा में लगी हो, 2-4-10 नौकर क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारा हाथ बढ़ जाएगा, तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी। यशोदा रानी ने कहा, बहन ये नौकर रखने का अवसर थोड़ी है। अतिथि देवो भवा, जो अतिथि होता है ना, वो देवता का स्वरूप होता है। और अतिथियों की सेवा नौकरों के भरोसे नहीं करानी चाहिए, बल्कि अतिथि सेवा स्वयं को करनी चाहिए। तुलसी इस संसार में सबको मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जा।
इसलिए मैं अपने हाथों से अतिथि सेवा कर रही हूँ। ना जाने कौन रूप में, कौन कहां से भगवान प्रकट हो जाए, इसलिए अतिथि सेवा के लिए मैं नौकर मोकर लगाना पसंद नहीं करता। और बालक की सेवा करना ये तो मां का सौभाग्य होता है। ये सौभाग्य हर किसी को थोड़ी दोस्तों, मिलता है। अगर आप ये इस सौभाग्य वीडियो को पूरा होता है। फुल वॉच करते हैं तो आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि कैसे हम इसलिए आज दोनों विंडो कार्य 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना होगा, तभी आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो यह प्रॉब्लम कब आती है, थोड़ा हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब कि आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे बाद या फिर 2-4 दिन के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको शो होकर आता है विंडो एक्टिवेट का, और यहाँ पे भी एक आपको सिंबल मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई वॉलपेपर सेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे लिखा रहता है यू नीड टू एक्टिवेट विंडो, और ये पहचान होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है सिंबल, आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जब आप इसे ऐड करने जाते हैं तो पहले ही बताता है कि आप सबसे पहले अपने विंडो को एक्टिवेट करिए, उसके बाद यहाँ पे आप जो ये आइकन्स होते हैं उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है आइकन्स, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस पीसी का आइकन नहीं है, कंट्रोल पैनल का आइकन नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे दिस पीसी का आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आपका जो विंडो है वो भी एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो इज़ नॉट एक्टिवेट। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, विंडो एक्टिवेट विंडो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विंडो 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिटहब। बिल्कुल यही टाइप आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में करना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका जो पहली वाली लिंक दिखाई देगा गिटहब की, यहाँ पे गिटहब, आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे विंडो 10 एक्टिवेशन बैच फाइल गिटहब, यहाँ पे गिटहब आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यही जो वेबसाइट है आपको यहीं पर आना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि ये थोड़ा सा मेरा जो नेट है वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आया है, मतलब यहाँ पे जो इसका इंटरफेस इस तरह से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे इसे पूरा कॉपी करना है। मतलब यहाँ पे जो @echo है, यहाँ से क्या करना है, लाइन नंबर 2 से हमें इसको यहाँ से क्या करना है, पूरी तरह से कॉपी कर लेना है। कोई भी एक वर्ड भी मतलब कि मिस ना हो, सबको हमें कॉपी करना है। सॉरी, सही से कॉपी नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पे इसको सही से कॉपी करते हैं। तो ये मेरा पूरी तरह से कॉपी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 00 है यहाँ तक मैं पूरी कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी मेरा हो गया है। ठीक है, अब मैं नोटपैड को ओपन करूँगा। इससे मैं थोड़ा बैक करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं विंडो R प्रेस करूँगा और मैं लिखूँगा नोटपैड। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ओके पे क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल B करूँगा, मतलब वो जो फाइल थी जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था स्क्रिप्ट को, कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड में पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल B करूँगा और मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको